क्वेश्चन नंबर 7 है 7.1 का एक्सरसाइज। ये ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ मिड पॉइंट। इसका पी क्या है? मिड पॉइंट है। एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, और ए बी का सेम साइड ई और डी ए क्या है? पॉइंट्स है, और उसको मिला करके यहाँ पे एंगल बनाया गया है। सच दैट यहाँ पे गिवन कुछ इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है आइए देखते हैं। गिवन में एंगल बी ए डी इक्वल टू गिवन है एंगल ए बी ई, एंगल ए बी और एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये है। और टू शो ये मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू बी पी, टू शो क्या क्या दिखाना है। फर्स्ट एंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ट्रायंगल ई बी पी, और सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट है, और सेकंड पार्ट प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी। चलिए प्रूव करते हैं। हाँ, ध्यान दें कौन कौन सा लेना है ट्रायंगल। देखें डी ए पी मतलब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये ए पी जो है ये पी बी के बराबर है। इस ट्रायंगल का ये सॉल्यूशन सबसे पहले जिस ट्रायंगल को हमको प्रूव करना है उस ट्रायंगल का नेम राइट करें। ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में थ्री पार्ट्स क्या हैं जो इक्वल हैं, या टू साइड्स या एंगल, या टू एंगल और वन साइड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ए पी, सबसे पहले इस ट्रायंगल का ए पी और इस ट्रायंगल का ये बी पी इक्वल है, जो कि गिवन है। और लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, ये क्या गिवन लिखिए, या लिख सकते हैं पी या मिड पॉइंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल ई पी ए, ट्रायंगल डी ए पी यह एंगल, और ई बी पी के इक्वल है। एंगल डी ए पी इक्वल टू ई बी पी, डी ए एंगल ई बी पी, ई बी पी या पी बी ए, इसी पी बी ए। और एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी। ये तो गिवन था, और चूंकि हमें ई पी ए हमें इतना दिया हुआ है इस ट्रायंगल में इसके बराबर, बट हमें चाहिए कितना? हमें ये चाहिए इतना कंप्लीट। और उसी तरीके से ई पी बी में हम देखें
ये एंगल EPB में क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि DPB इतना दिया है। चाहिए कितना, इसे भी कंप्लीट चाहिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर हम इस एंगल में ऐड कर दें तो ये पूरा कंप्लीट एंगल मिलेगा, और उसी तरीके से इस एंगल को इस एंगल में ऐड कर दें तो ये पूरा कंप्लीट एंगल मिलेगा। तो हमें यही करना है, ऐड, क्या नाम है, EPD, ऐड एंगल EPD बोथ साइड अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो एंगल EPA प्लस एंगल EPD ये, और इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD जो ऐड कर रहे हैं EPB, दोनों तरफ जब ऐड कर दिया। अच्छा, EPA में जब हम EPD ऐड किए तो ये दोनों कंप्लीट एंगल हमें क्या मिल गया, APD, क्या मिला, DPA, एंगल DPA क्या मिला, DPA मिला। उसी तरीके से ये DPB में EPB जब एंगल ऐड करते हैं तो मिला हमें EPB, कंप्लीट एंगल EPB ये मिला। इसी तरीके से जब ये EPB मिला तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल हमारा प्रूव हो गया। ट्रायंगल ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया किसके, ट्रायंगल EBP के। और जब ये प्रूव हो गया तो दूसरा AD और BE, इस ट्रायंगल का AD और इस ट्रायंगल का BE बाई CPCT इक्वल होगा। तो AD ये सेकंड है, AD इक्वल टू BE बाई CPCT, बाई CPCT ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें राइट एंगल C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट ये जो है M होगा, M, और फिर कहा कि C ज्वाइन टू M। अब C को जो है M से ज्वाइन कराइए और उसको प्रोड्यूस कीजिए। प्रोड्यूस कहां तक करना है, सच दैट DM इक्वल टू CM। यानी कि जितना CM है उतना ही आगे बढ़ाना है D तक, और फिर D को B से कह रहा ज्वाइन कर दीजिए। तो D से ज्वाइन जब हो गया तो ये फिगर बनकर तैयार हुआ। अब इसमें गिवन क्या है देखिए, ये जो CM है, CM इक्वल टू DM और AB इक्वल टू AM इक्वल टू यहाँ पे BM, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। और इसी तरीके से ये तो आपका जो है क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो चलिए गिवन क्या क्या है, गिवन राइट करें। तो गिवन में सबसे पहले एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया हुआ है।
और इसके साथ साथ बी एम इक्वल टू ए एम, यानी कि ये देखिए बी एम इक्वल टू ए एम, बी एम इक्वल टू ए एम, और दिया है सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम। ये गिवन पार्ट्स है। टू शो दिखाना क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ए एम सी, क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं किसके, ट्रायंगल बी एम डी के, बी एम डी के। सेकंड पार्ट दिखाना है एंगल डी बी सी इज 90 डिग्री। थर्ड पार्ट दिखाना है ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एसीबी के, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी के। और फोर्थ पार्ट प्रूव करना है सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले प्रूव करना है उसके सॉल्यूशन, उसके नेम को राइट करते हैं। ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम है बी एम डी, बी एम डी। आइए देखते हैं ए एम सी कहाँ है। देखिए ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हमें करना है। इसमें तीन पार्ट ऐसे हमको ढूंढने हैं जो इक्वल हो। तो चलिए सबसे पहले ए एम इस ट्रायंगल का बी एम के इक्वल है। तो ए एम इक्वल टू बी एम, ये क्या है, क्यों है, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट। यह मिड पॉइंट होने के कारण ए बी इक्वल टू, नहीं ये क्या हो गया, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम होना चाहिए, ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या, एंगल ए एम सी, ए एम सी, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट। एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल डी एम सी, या बी एम डी होगा, बी एम डी, एंगल बी एम डी वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये होगा। और तीसरा पार्ट होगा सी एम इक्वल टू डी एम। देखिए ये सी एम और ये डी एम आपस में इक्वल हैं, सी एम इक्वल टू डी एम। और ये जो है ये भी गिवन पार्ट्स है, गिवन। अब ये थ्री पार्ट्स अगर मिल गए, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा ट्रायंगल बी एम डी के। बाई कौन सा रूल लग रहा है, बाई देख रहे हैं हम यस ए एस, साइड एंगल साइड, ये रूल लग रहा है। और फिर ए सी इक्वल टू डी बी, फिर अगर यह ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू डी बी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो डी बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू डी बी बाई सी पी सी टी। और इसके साथ और दूसरा एंगल भी होगा, एंगल ए सी एम इक्वल टू बी डी एम, ए सी एम, यह एंगल इक्वल टू बी डी एम, ए सी एम इक्वल टू बी डी एम, एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी डी एम।
देखिए एंगल ए सी एम यानी ये एंगल, और इसमें बी डी एम, ये एंगल क्या होगा, इन जो है इक्वल होगा किसके कारण, बाई सी पी सी टी के कारण होगा, बाई सी पी सी टी। लेकिन एक चीज और हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ये एसीएम और बीडीएम है। तो अगर अल्टरनेट है तो लिखेंगे हम बट इट इट या दीज, दीज लिखिए, दीज सही रहेगा, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए डी बी इक्वल टू ए सी डी बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो लिखें ए सी पैरेलल डी बी, डी बी या बी डी, बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी, ये इसके पैरेलल हुआ। तो पैरेलल हुआ तो डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, डी बी सी, देखिए डी कहाँ है, डी बी सी, ये एंगल प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू 180, 180। ये क्यों होगा, ये को इंटीरियर एंगल के कारण होगा, को इंटीरियर एंगल। तो डी बी सी एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो डी बी सी 90, ये प्रूव ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट जो प्रूव करना है, इसका थर्ड पार्ट था ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था ट्रायंगल एसीबी के, एसीबी के, डीबीसी कहाँ है, डीबीसी एसीबी के। तो इसमें हम प्रूव करेंगे। तो डीबी इक्वल टू एसी, पहले नेम दें सॉल्यूशन। तो ट्रायंगल ए बी सी तो ये डीबी, पहले नेम दें ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल, तो जिसमें डीबीसी में क्या इक्वल है, डीबी इक्वल टू ए सी, डीबी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव्ड अबव, पहले हमने प्रूव किया था इसी क्वेश्चन में, प्रूव्ड अबव, डीबी इक्वल टू ए सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ ईच 90 डिग्री, तो सी गिवन था और बी अभी हमने प्रूव किया 90 डिग्री, यहाँ पे प्रूव किया 90 डिग्री। तो ये बी हो गया, बी सी इक्वल टू सी बी, और ये देखो बी सी जो है इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी ये सी बी सी है। तो बी सी इक्वल टू सी बी, ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन, कॉमन साइड कॉमन। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 चीजें मिल चुकी हैं ट्रायंगल डीबीसी में, ट्रायंगल डी बी सी एंड ये प्रूव हो गया ट्रायंगल ए सी बी के। कौन सा रूल लगा, बाई साइड, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड
रूल से ये प्रूव हुआ। अच्छा, सी डी इज इक्वल टू, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई सिम्प्लिसिटी अभी हमने प्रूव किया था। तो सी डी, ये जो सी डी है इसको हम कह सकते हैं सी एम प्लस डी एम। तो सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस डी एम, चूंकि डी एम और सी एम क्या है, इक्वल है, ये सी एम इक्वल टू डी एम के, तो हम सी एम को लिख सकते हैं क्या, अच्छा ये सी डी इक्वल टू ए बी, सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम इक्वल टू ये किसके है, ये है ए बी के, चाहे इधर लिखिए या इधर लिख लीजिए ए बी के, ठीक। तो सी एम डी एम के बराबर है, तो सी एम प्लस सी एम हम लिख सकते हैं, डी एम के स्थान पर सी एम भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या, ए बी, हो गया। अब टू सी एम इक्वल टू ए बी, टू सी एम इक्वल टू ए बी, तो ये टू जो है मल्टीप्लाई है इधर आ जाएगा, तो सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ पार्ट प्रूव करना था। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है।